अधूरे ख्वाब की टीम आज निकल रही है जयपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर कपड़ों के काम के लिए मशहूर शहर भीलवाड़ा। यहाँ की तालीम, रोजगार और जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे आपको। तो आइए चलते हैं भीलवाड़ा और जानते हैं यहाँ के हालात। भीलवाड़ा जिले में मुसलमानों की ठीक ठाक आबादी बस्ती है। हमारी टीम कई कॉलोनियों और मोहल्लों में गई और वहां के हालात जानने की कोशिश की। सबसे पहले हम पहुंचे मोहम्मदी कॉलोनी। यहां पानी की बड़ी समस्या है। यहां की औरतें कपड़े वगैरह घर के बाहर ही धोती हैं। लोगों की शिकायत है कि पानी रोजाना नहीं आता। यहां लोगों ने घर के बाहर ही पानी की टंकियां बना रखी है। और तो और यहां सीवर लाइन भी नहीं है। खुली नालियां होने की वजह से सारा गंदा पानी ऊपर आ जाता है। गंदी वाड़ो मिटे को ना बाणो हमेशा आज कर जाओ सुबह वही हाल फाचो, खाल कर जाओ परसों यही हाल फाचो और आगे जाओ को ना पानी। यही तो दिन रात यही गंदी वाड़ो रहे दिन 8 तक हो। सुबह तो मांग छोरा छोरी पड़ जाओ बस आखो दिन। आज की बात को ना बरस हो गया ये बात ना, तो कोई 5-4 साल हो गया कोई सुना ही को ना मांगी, तो कोई भी ना सुना। कोई आवर ये आसान दिखा चले जाओ, आवर दिखा चले जाओ बस। वारसत भी तो कोई नजर ना आ रही हो कि भाई वो नजर आ तो वहाँ नहीं बोलना। वो वटी के करे मैं तो हाई कौन अटे ना, मैं तो हाई कौन अटे के आसान खेवा सदा मांगो तो हाई कौन अटे के हक, मांगो तो है कौन अटे ना हक, आसान खेवा सब। जितनी भी डिमांड आई थी मेरे सामने उसमें तो मैंने जितना मेरे से बन पड़ा संभव हुआ ट्यूबवेल, हैंडपंप और पनघट लगवाने का प्रयास किया था। उसके बाद अब अगली गर्मियों तक हम चंबल का पानी दे पाए, इस पर पूरा जोर और पूरा प्रयास चल रहा है। और अगर इन गर्मियों तक हमने ये पानी दे दिया तो पानी की समस्या से भीलवाड़ा शहर को पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ तालीम की अगर बात की जाए तो इतनी बड़ी आबादी के बीच महज एक ही मदरसा है। यहाँ पर पहले नामांकन बहुत कम था, लेकिन हमने सभी माँ बाप को बुलाया, यहाँ की पढ़ाई दिखाई। इससे इस बार अधिकांश प्राइवेट स्कूल के बच्चे यहाँ आए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने फीस बहुत बढ़ा दी और वे फीस दे नहीं पाते। तो हमारे कम से कम इस बार 50 बच्चे प्राइवेट स्कूल से आए। यहाँ बहुत नीचे तबके के होते हैं, वो बच्चे होते हैं जिनके घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती, वो बच्चे होते हैं। हम उनको बोलते हैं बेटा पेंसिल लेकर के आओ, कॉपी लेकर के आओ। वो बोलते हैं कि है ना कि मैम हमारे पापा के पास पैसे नहीं है, मैम हमारे पापा पैसे लेकर के आएंगे, कल तो हम कॉपी लेके आएंगे या पेंसिल लेकर के आएंगे। तो मतलब इन बच्चों के साथ मेहनत करने में भी हमको लगता है कि नहीं हम इन बच्चों को पढ़ाएं। और ये बच्चे हैं, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, उन बच्चों का माइंड इतना अच्छा है कि अगर सिर्फ उनको एक अच्छे टीचर की जरूरत है। ये मदरसा बोर्ड से पंजीकृत है और कंप्यूटर के साथ साथ पैरा टीचर्स भी दिए गए हैं इसे। 144, 147, 154। यहाँ 120 बच्चों का नामांकन है। पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है और यहाँ सभी गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चे ही आते हैं। और हम यहाँ पर 5 टीचर है और 5 अच्छी मेहनत से, हमारे को वेतन बहुत कम मिलता है तो भी हम अच्छी मेहनत से इनको पूरा प्रिपेयर करते हैं बच्चों को। हमारी तरफ से पूरी मेहनत है इन बच्चों के। 120 बच्चों वाले इस मदरसे में जगह कम होने की शिकायत है यहाँ के टीचर्स को। जितनी सुविधाएं गवर्नमेंट स्कूल में अलग अलग रूम होते हैं, अलग अलग टीचर होते हैं। हमारे यहाँ पे तो है टीचर 5 टीचर है, लेकिन दूसरे मदरसों में एक ही हॉल होता है, उसके अंदर ही 5 क्लासें लग रही है, खाना भी वही बन रहा है। तो ये सारी सुविधाएं नहीं, जिससे बच्चे पढ़ नहीं पाते। एक ही जगह पर 5 क्लासें कैसे लगेगी। आज हम प्राइवेट स्कूल में देखते हैं, वहाँ प्राइवेट स्कूल में कितनी फैसिलिटी मिलती है। एटलीस्ट उनका 50% तो इन बच्चों को मिले। हम यही चाहते हैं कि आज ये बच्चे हैं, यहाँ बैठने के लिए दरी नहीं, नीचे बैठे हैं। आज हम हमारे घर में देखते हैं हमारे बच्चे को ठंड लग जाएगी, हम इतना सोचते हैं, पर इन बच्चों के क्या है, ये बच्चे यहाँ बैठ करके पढ़ रहे हैं, आते हैं। मतलब यहाँ ये सी खुली है, खिड़कियों पर लगा नहीं है, ठंड आ रही है, हवा आ रही है, मतलब बारिश का पानी आता है यहाँ पर, मतलब कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। इसकी छत और ये सारी व्यवस्था एकदम बिगड़ी हुई है। और अगर मान लो हमें जगह मिल जाए कहीं पर भी तो मतलब ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे और बच्चे पढ़ भी रहे हैं यहाँ पे अच्छा।
लेकिन मतलब यही है कि ये सरकार की तरफ से कुछ अभी जो सरकार की तरफ से कुछ मिल नहीं रहा। हमारे जो समाज सेवी है वही इधर उधर करके इस मदरसे को मेजरमेंट देखते हैं इसका। साथ ही कंप्यूटर पैरा टीचर के न आने से बच्चों में भी मायूसी साफ देखी जा सकती है। कुछ व्यवस्था ठीक नहीं है, बच्चे लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ पे, व्यवस्था ठीक नहीं है यहाँ पे। यूनुस खान साहब भी आए थे जिन्होंने कंप्यूटर दिया था और कंप्यूटर का उद्घाटन भी करके गए। आज वो मतलब कंप्यूटर भी बंद पड़ा हुआ है। मदरसे से निकलकर हमारी टीम पहुंच रही है अब एक स्कूल। %35 मुस्लिम बच्चों वाले इस स्कूल में काफी कुछ अच्छा है, पर फर्नीचर की मांग सारे बच्चे कर रहे हैं। नीचे बैठने में तकलीफ होती है, फर्नीचर होना चाहिए, तो ठंड भी लगती है नीचे बैठने में, और लिखने में तकलीफ आती है, सही नहीं बैठना आता है। नीचे बैठने में परेशानी होती है और हमारी स्कूल में फर्नीचर होना चाहिए। हमारा संस्था लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें कुछ कमी ये है कि एक तो बैठने के लिए हमारे पास कमरे नहीं हैं, वो ज़रूरी है, और 2 स्कूलें इसमें और मर्ज की गई है, वो बच्चे भी इसी में ही हैं, और इसलिए हमारे को एक तो खेल मैदान की ज़रूरत है। फर्नीचर की मुझे भी कमी लगी, अभी मैंने ज्वाइन किया ही है। ये एक्चुअली में अभी कमी इसलिए है कि ये न्यू रेज स्कूल है, तो ये प्रयास अभी मेरे भाई लोगों के साथ मीटिंग हो चुकी है, प्रयासरत हूँ कि फर्नीचर में एक क्लास का मैं इनको देती रहूँ, और सभी लोगों का सहयोग है। अच्छी बात यह है कि यहाँ के मुस्लिम बाशिंदे भी स्कूल को सही दिशा में ले जाने में मदद कर रहे हैं। मोहम्मदी कॉलोनी के और आसपास के एरिया के मुस्लिम आबादी के जहाँ कर देखें तो हालात बहुत ही ख़राब हैं। हालांकि ये कॉलोनी बहुत अच्छी कहलाती है, लेकिन मैं उससे एजुकेशन के मामले में संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर लोग मजदूर तबके के हैं और मिस्त्री, कारीगर वगैरह इस तरह का, और टेक्निकल साइड्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। पढ़ाई के मामले में बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं। बच्चियों में पढ़ने की, आगे बढ़ने की, कुछ बनने की ललक है, जैसा मैंने उनसे बातचीत की है। मैं जाती हूँ, छोटे बच्चों में भी जाती हूँ, फैमिलियर बात करती हूँ, बड़े बच्चों में भी जाती हूँ, फ्रेंडली बात करती हूँ, तो बच्चियों से मेरा फैमिलियर काफ़ी है। बच्चियाँ कुछ करके दिखाना चाहती है, मैं भी चाहती हूँ कि इन बच्चियों को मैं आगे बढ़ने के लिए हेल्प करूँ। कोई अगर दूसरे जगह से कहीं से हेल्प की ज़रूरत है तो मैं इनको मुहैया करवाऊँ, इसके लिए मेरे को काफ़ी भाई लोगों की पूर्ण हेल्प है। मोहम्मदी कॉलोनी से निकलकर हमारी टीम अब पहुंच रही है इंदिरा कॉलोनी और हसन कॉलोनी। इंदिरा कॉलोनी में पानी की बड़ी टंकी है, पर टंकी की 4 दीवारी ना होने से बच्चे टंकी पर चढ़ जाते हैं। पिछले कई दिनों में यहाँ कई हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन इसकी सुध लेने कभी नहीं आया। ये पानी की टंकी जो है, इसमें जो है कई ये कचरे बीनने वाले बच्चे आते हैं और इस टंकी के ऊपर चढ़ जाते हैं आके, और नहा के निकल जाते हैं यहाँ से, और इस पर कोई सुरक्षा नहीं है, ना इसकी 4 दीवारी है, ना उस टंकी के ऊपर कोई गेट लगा हुआ। सर अगर उसके ढक्कन भी लग जाए तो ठीक है। इसमें एक बार कौवे ऐसे गिर जाते हैं जो कि हमारे नलों के अंदर फंस जाते हैं, पानी नहीं आता फिर इसमें, और ये गेट ना होने की वजह से हमारे बच्चे जो है गिरते हैं ऊपर से। अभी एक तो थोड़े दिन पहले, महीने भर पहले एक बच्चा भी गिर गया था, वो 1 महीने एडमिट रहा अंदर, और यहाँ पर कोई सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर पानी की टंकी के पास बहुत गंदीवाड़ा हो रहा है, और ना बाउंड्री है, और ऊपर बच्चे वगैरह चढ़ते हैं। दुर्घटना की इसमें पहले भी हो गई थी, अब भी हो सकती है सर। और ऊपर भी ढक्कन उगाड़ा है, ऊपर मान लो कुछ भी चीज़ डालने के, जहरीले वगैरह कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं, तो ये पीने के लिए पानी जाता है पूरे मोहल्ले के अंदर, तो इससे कुछ भी हो सकता है। ऐसी दुर्घटना वगैरह कुछ भी ऐसी है कि हमारी यही है कि साहब के थोड़ी सफाई वगैरह ये करवा दीजिए जाए, और बाउंड्री वगैरह, गेट वगैरह लगा दीजिए जाए। यहाँ कचरे की भी बड़ी समस्या है। कूड़ा करकट पड़ा होने की वजह से जानवरों की पैठ भी हो गई है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। यहाँ कचरा पड़ा रहता है, सारे ही कचरे को शहर का लाके हमारे यहाँ पे डाल देते हैं, और जब मौसम ये
जब कचरा सड़ान मारता है, कई दिनों से इस कचरे को उठाते नहीं है और सड़ान मारता है, हमारे यहाँ पर सारे बीमारियाँ फैलती इससे। यहाँ पर गंदगी बहुत हो रही है सर, और ये कचरा पट्टी बहुत, गाय डंडे वगैरह आते, ट्रैफिक वगैरह जाम हो जाता है क्या, और यहाँ पर एक्सीडेंट का भी खतरा है। यहाँ दिन भर कचरा रहता है, हवा से उड़ के पूरा कचरा हमारे दुकानों के अंदर आता है। दिन भर यहाँ गंदगी रहती है, जानवर, अभी 2 रोज़ पहले की बात है, एक लेडी इधर से अकेली आ रही थी बेचारी, यहाँ गाय नदी उसके अभी हाथ उसका फ्रैक्चर, अभी उसके पट्टा बंधा हुआ है सर। मतलब कितनी बार हमने सब मोहल्ले वालों ने मिलके वहाँ नगर परिषद में इनको एप्लीकेशन दी, बोला भी कुछ करो, कुछ सुनवाई नहीं होती है। अगर मेरे सामने ये मैटर आएगा तो निश्चित रूप से मैं विधायक को से भी ठीक करवा दूंगा, या नगर परिषद से प्रयास करके समस्या दूर होनी चाहिए। मेन विषय ये है, चाहे वो नगर परिषद से हो चाहे विधायक को से हो, लेकिन आपने ये बात बताई है तो निश्चित रूप से इसको हम समाधान करके इतनी बड़ी आबादी के बीच कोई ढंग का मदरसा, स्कूल और हॉस्पिटल भी नहीं है यहाँ सरकारी अस्पताल नहीं है, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, बच्चों के लिए कोई पढ़ाई का वो नहीं है, मेड में नहीं है, और जाते हैं हम लोग तो हमारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ तो हमारी इतनी स्थिति नहीं है। मुसलमानों को क्या फैसिलिटी मिलती है? आज मदरसे के नाम पे हमें फैसिलिटी दी जा रही है कि आपके टीचर रखे जाएंगे, टीचर से आपको ये सुविधा मिलेगी वो मिलेगी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है। आज हमारे बच्चे, अभी हमारे स्कूल अगर इसके अंदर होगी, मदरसे के अंदर, तो हमारे बच्चे तालीम पाएंगे। गरीब स्थिति के बच्चे आज सरकारी स्कूलों में नहीं जा रहे, प्राइवेट स्कूलों में, जिसके पास जो पैसा है वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो बच्चे कहाँ जाएंगे? बेरोजगार रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, और क्या, कुछ नहीं हो रहा है। तालीम अच्छी ना होने की वजह से यहाँ का मुस्लिम तबका या तो अपना छोटा मोटा काम धंधा कर रहा है या किसी दुकान पर दिहाड़ी पर काम। साथ ही यहाँ औरतों के लिए भी घरेलू कोई काम धंधा भी नहीं है। इस मोहल्ले में लोगों को बैंक से भी शिकायत है। लोगों का कहना है कि यहाँ व्यापार और तालीम के लिए लोन भी ठीक से नहीं मिलते। आदमियों के लिए कुछ काम ही नहीं, भाटे उठाते हैं, बच्चे पढ़े हुए तो ही नौकरी नहीं है, 10वीं कपड़े वपड़े बेचते हैं ऐसे, ना कोई यहाँ के नाम से कोई ऐसा वही नहीं है कि मजदूरी कर सके, मोहल्ले में दूर जाना पड़ता है। बीएड करे हुए हम लोग मजदूरी करने जा रहे हैं, रात को 9 बजे आते हैं, क्या मिलता है? 200 रुपए 300 रुपए मिलते हैं हम लोगों को, क्या देते हैं उसमें हमारी कमाई और हमारे बच्चे। अब हम दिल में ये सोच ले कि बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, जब हमारे आदमी बैठे हुए पढ़े हुए तो मतलब क्या है? उसमें नौकरी तो चाहिए ना। मजदूरी ये है, आजाद मजदूरी है, पैसा मुट्ठी से ना कभी की करना, क्यों साहब? अब जा तो 100 रुपये आ जा, 50 आ जा, नया दिन भर बैठे रहे, घर की रोटी भी खाए। 15-15, 16-16 साल के, 10 साल के बच्चे पर काम पर जाते हैं। आप उसके अलावा क्या करेगा इंसान? कोई 100 रुपये कमाता है, कोई 50 रुपये कमाता है, अब उससे घर की आमदनी तो पूरी होती नहीं है। हम शिक्षित होने के बाद बेरोजगार हैं, क्योंकि बेरोजगार, हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोन लेने सरकार के पास जाते हैं, लेकिन सरकार हमें लोन नहीं देती है। बोलती है सरकार कि शिक्षित बेरोजगार को 1 लाख रुपए मिल रहा है, लेकिन 80,000 रुपये मिलता है, 20,000 रुपये खिलाना पड़ता है। जब 20,000 अगर हम खिलाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? 80,000 में भी हमारे को 3 टुकड़े में अगर पैसा मिलेगा तो वो पैसा किस काम का? आज पोजीशन हमारी ये है कि हम अपने घर के अंदर कारखाना लगा के काम कर रहे हैं, उधारी के अंदर हमारा माल आता है, सब जगह उधारी चलती है, लेकिन इससे हमारी कब तक आर्थिक स्थिति के अंदर कोई परिवर्तन कब आएगा? भाई ये अगर हमारा हाल रहा, हमारा देश का ये हाल रहेगा, हम मजदूरी करेंगे जिंदगी भर तक, कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्या कर सकेंगे? मुसलमानों की इतनी आर्थिक स्थिति डाउन है, कोई धंधा ध्यान नहीं देते यहाँ पे, ना कोई पार्षद ना कोई MLA, कोई भी ध्यान नहीं देता है। लोन लेने के लिए जाते हैं तो लोन की कोई सुनते नहीं है, और लोन पास भी हो जाता है तो कहते हैं वोटर ID लेके आओ, फलाना आधार कार्ड लेके आओ, कोई सुनता है नहीं। लोन बिल्कुल नहीं मिल पाता है, और सरकार के ऐसे कानून बन जाते हैं जिसमें लोगों को बहुत भारी अड़चन आती है। मैं आपको बताऊं कि कुछ साल पहले, शायद अभी भी होगा, कि कोई अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसकी गारंटी उनको चाहिए लोन लेने के लिए, माइनॉरिटी के लिए। अभी आप देखेंगे कि मोदी साहब वहाँ गए हैं, बाहर फॉरेन के अंदर गए, उन्होंने कहा कि फॉर्म की एक सरलीकरण कर दिया जा रहा है, आपको सारी सुविधाएं मिल जाती। हमारा भी ये ख्याल है कि अगर लोन देने में, अगर वाकई माइनॉरिटी की तरक्की चाहते हैं तो लोन देने के अंदर उनको एक छोटा सा फॉर्म भरा दिया जाए और उसमें किसी की गारंटी वगैरह ना हो, तो उससे उनको सुविधा मिल सकती है।
अब हमारी टीम पहुंच रही है भीलवाड़ा के एक और मोहल्ले सांगानेर। यहाँ के हालात और जगह से थोड़ा अलग दिखे। साफ सुथरी गलियां और घरों के बाहर पढ़ते बच्चों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग तालीम को लेकर कितना संजीदा हुए हैं। हालांकि यहाँ का मुसलमान सरकारी जॉब में तो नहीं है और ना ही कोई बड़ा व्यवसाय है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ की औरतें या तो बीड़ी बनाती हैं या फिर इनका पुश्तैनी चरखे पर कॉटन से डोर बनाने का है। मगर अब ये धंधा भी खत्म होता जा रहा है। बीड़ी के कामों में भी ज्यादा पैसा न मिलने की वजह से ये औरतें परेशान हैं। 1000 बीड़ी हमारे को बनती नहीं, सारा घर का काम करके फिर बाद में बैठते 1000 बीड़ी कहाँ बनती, 1000 बीड़ी बनती नहीं। 500 बीड़ी में वो काटना बांधना, फिर हमारी मेहनत यहाँ करते हैं, फिर वहाँ सेट ले जाके इसमें वो खराबी जर्दा पत्ते पूरे नहीं बैठते थे, मुसीबत दे के बिठाते इनको, फिर भी वो नुक्स काट देता और निकाल देता बीड़ी। 50 रुपए का काम है, इससे तो कुछ नहीं पड़ता पूरा, इससे तो, लेकिन तो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अच्छा है पढ़ाते हैं। एक दिन से 50 रुपए से कुछ ही नहीं होता है, तो लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाए उसी से हम करते हैं। 15 दिन काता दीदी 1 किलो ऊनी न करते, कहीं पड़े 1 महीना 100 रुपए भी ना पड़े, 5 रुपए भी ना पड़े मगर 20-25 रुपए पड़ते हैं रोज के। बस 25 रुपए की दूध की थैली ले आते हैं, हम चाय बना के पीते हैं। दिन में तो हमारा तो कुछ रहता ही नहीं। सुबह से 8 बजे से रेटियाँ मारते हैं, शाम का 5-6 बजे उठाते हैं, तो भी मजदूरी नहीं पड़ती हमारे। इंसान के लिए 100 रुपए की मजदूरी तो औरता के लिए होनी चाहिए, और कहीं कौन है तो 100 रुपया छोड़ तो मांगते 25-30 रुपया पड़ा कुल मिला। तो भी दुकान खुल जावे और ऊन हाथ लाग जावे तो 25-30 रुपया को धंधो है। ये रेटियो मच्छर को काटता तो नहीं तो फिर ही बैठा रहे हम। यहाँ पर एक मदरसा है जो मदरसा बोर्ड से भी पंजीकृत है और कई पैरा टीचर्स भी हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ एक तंजीम है जो यहाँ के मुसलमानों की बहबूदी के लिए काम कर रही है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ बच्चियों की तालीम में इजाफा हुआ है। मर्दों का जैसे एक खिलौना, अपनी ख्वाहिश पूरी करने का एक खिलौना, उनकी बिल्कुल परवाह नहीं की जाती थी। पूरे हमारे मुस्लिम समाज से, हमारे अंसारी समाज से, हमारे जितने भी प्रबंध कमेटी से अभी चंदा इकट्ठा करके उस हिसाब से मतलब प्रबंध करती है। और पूरा शिक्षा विभाग के अनुसार इसका पैटर्न शिक्षा विभाग के अनुसार ही चलाया जा रहा है। और शिक्षा विभाग से मतलब पोषाहार भी यहाँ मिलता है बच्चों को, मिड डे मील के हिसाब से। यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, जो गवर्नमेंट स्कूलों में होती है वही पढ़ाई हम यहाँ कराते हैं, लेकिन हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्या है कि हमारे बच्चे बहुत ही गरीब बच्चे हैं। यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं वो गरीब बच्चे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से उन्हें कुछ सुविधा मिले। जैसे छात्रवृत्ति है तो वो छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती बच्चों को, तो फिर उनको हेल्प नहीं मिलती है ना। अगर छात्रवृत्ति के जरिए इन्हें हेल्प मिले तो बच्चों में कुछ सुधार आ जाए, बच्चों को हेल्प मिल जाए ऐसे। तो हम ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में है वैसी सुविधा हमारे बच्चों को भी मिल जाए। बाकी पढ़ाई हमारे यहाँ पर वही चलती है जो गवर्नमेंट सिलेबस है, वही सिलेबस है हमारा भी। माँ बाप सोचते हैं कि हमारे थोड़ी बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उनकी वजह से उनकी थोड़ी बहुत हेल्प होगी, अगले ससुराल जाएगी तो ससुराल भी थोड़ा अच्छा मिलेगा। आजकल सब पढ़ी लिखी लड़की ढूंढते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी ढूंढते हैं, इसीलिए लड़कियां यहाँ पढ़ रही है लेकिन उन्हें कुछ बेरोजगार है सब। जिस तरह शिक्षा विभाग में स्कूलों को सुविधा मिलती है उसी हिसाब से मिलनी चाहिए कम से कम, ताकि हमारे ऊपर जो समाज में बोझ पड़ा हुआ शिक्षा संबंधी वो थोड़ा हल्का हो जाए और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। यहाँ टीचर की आवश्यकता है, टीचर मिलना चाहिए बच्चों के हिसाब से। आधुनिक शिक्षा से मतलब बताया जाता है कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा दी जानी चाहिए। तो आधुनिक शिक्षा में जैसे कंप्यूटर आ जाए और कोई तकनीक शिक्षा हो जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मतलब प्रोत्साहन मिले, वो आवश्यकता है। गवर्नमेंट मदरसा बोर्ड से तो कुछ अभी तक मिला नहीं कभी भी। ये अभी पोषाहार हाल मिलता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, और एक टीचर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह हमारे पास कुछ भी नहीं है, और हम भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर आए। अब हमारी स्कूल में जैसे पहले 5th तक ही थी, 5वीं क्लास तक थी, अब हमारे मिडिल क्लास हो गई, 8वीं तक क्लास हो गई है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए कंप्यूटर आ जाए, तो उससे अच्छा है कि उनको टेक्निक शिक्षा मिल पाए इस वजह से। और एक बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए गवर्नमेंट कुछ और ज़्यादा करे। मैं ये चाहती हूँ कि बालिकाओं के लिए, जैसे बच्चियाँ हैं उनके लिए कुछ और ज़्यादा करे गवर्नमेंट। यहाँ कई ऐसी लड़कियाँ मिल जाएंगी जिनके पास MA BEd के साथ साथ कई डिग्रियां भी हैं, पर इनके सामने भी बेरोजगारी की समस्या खड़ी है। सारी लड़कियाँ काम करना चाहती हैं,
और अपने लिए सरकार से रोजगार की मांग भी कर रही हैं। माँ बाप को खुशी होती है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको बहुत खुशी होती है, लेकिन जब आगे जाके उनको रोजगार नहीं मिलता तो फिर उनको निराशा हो जाती है। वो देखते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी, इतना पढ़ाया, फिर बच्चों को कुछ नहीं मिला, तो फिर वो एक तरह से निराशा आ जाती है उनके दिलों में। सांगानेर है और यहाँ पे लड़कियाँ बहुत पढ़ रही है, लेकिन उनको कुछ जॉब नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि मोमडन की लड़कियाँ कुछ पढ़ाई नहीं करती, उनको पढ़ने नहीं दिया, घर से बाहर नहीं जाने देते, लेकिन आजकल की सारी गर्ल्स पढ़ रही है, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने भी BEd MA कर रखा है, पर अभी तो कोई जॉब नहीं मिला है। प्राइवेट मदरसे में कर रही हूँ, थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं जिससे काम चलता है। रोजगार की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने BEd कर ली है, बहुत से हमारे यहाँ पे लड़कियाँ हैं, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ी है, पर आगे क्या उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो बेरोजगार बैठी हुई है। BEd कर ली है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है अब आगे। तो हम चाहते हैं कि मदरसा बोर्ड जो अपनी वैकेंसी निकाले, ताकि कम से कम उसके जरिए उनको हेल्प मिल जाए। सबको समान दृष्टि से सबको विकास करने का अपना मूलभूत उनका अधिकार है, और उस अधिकार के तहत सब लोगों को एक समान दृष्टि से देखकर सरकार निश्चित रूप से सबका विकास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी पिछड़ा और दबा हुआ वर्ग है, विशेष रूप से उसके लिए प्रयास सरकार की तरफ से किए जाएंगे।